एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर बहुत सारे हंस रहा करते थे। उनमें से एक हंस सयाना और बुद्धिमान दूरदर्शी था। सब उसको आदर से ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सयाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है। धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेट कर ऊपर तक चली जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए ये सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया कि ये छोटी सी बेल सीढ़ी कैसे बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है। उन हंसों ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल ही नहीं थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। अब बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और वो सचमुच पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि हंसों का उसको नष्ट कर पाना उनके बस में नहीं था। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने के लिए बाहर गए थे, तब एक बहेलिया उधर से गुजर रहा था। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और वो वहां से चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए और जब पेड़ से उतरे तो बहेलिये के जाल में पूरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए बहुत ही शर्मिंदा थे और अपने आप को कोस भी रहे थे। ताऊ उन सब से रुष्ट था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब आप ही हमें बता सकते हो। आगे से हम आपकी कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। अब ताऊ ने उन्हें बताया कि मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब तक मुर्दा होने का नाटक करो। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान ही रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही तुम सब उड़ जाना। अब बहेलिया सुबह आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसे ताऊ ने उनको समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर रखता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। तो दोस्तों, वरिष्ठ जन घर की धरोहर हैं। वे हमारे संरक्षक और मार्गदर्शक हैं। जिस तरह आंगन में पीपल का वृक्ष फल नहीं देता, लेकिन छाया अवश्य देता है, उसी तरह हमारे घर के बुजुर्ग भले ही आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाते, परंतु वो हमें संस्कार एवं उनके अनुभव से हमें कई बातें सिखाते हैं। बड़े बुजुर्ग परिवार की शान है। यदि हम इन्हें सम्मान व अपने परिवार में स्थान देंगे, तो हम लाभान्वित ही होंगे। ऐसा न करने पर हम अपने हाथों अपने बच्चों को उस प्यार, संस्कार, आशीर्वाद व स्पर्श से वंचित कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी को संवार सकता है। तो दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि हमें बाहर प्यार और मौज मस्ती तो मिल सकती है, लेकिन
संस्कार, आशीर्वाद और दुआएं अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों से ही मिलती है। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।